आज हम बात करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले हमने 2 वीडियोस दिए। एक में हमने थोड़ा थ्योरी इंट्रोडक्शन दिया कंसाइनमेंट अकाउंटिंग का, और सेकंड वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व किया, और उसमें हमने सीखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट और हाउ वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द कंसाइनी। कंसाइनी के पास जो अनसोल्ड माल है उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। और जो उसमें हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन सीखा वो थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड था। उसमें यह था कि नंबर 1 प्रॉब्लम में आपको कॉस्ट प्राइस गिवन थी, प्रॉफिट मार्जिन गिवन था, और एग्जामिनर वाज आस्किंग टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अंडर इनवॉइस मेथड, अंडर सेल्स प्राइस मेथड, और सेल्स प्राइस वाज नॉट गिवन। इसको हमने डिटेल डिस्कस किया, इसकी हमने वर्किंग की, कैलकुलेशन की। उसके लिए आप प्रॉब्लम नंबर 1 देख सकते हैं अगर आपको इसमें कोई इशू हो कि कैसे हमने कैलकुलेशन की है या करनी चाहिए हमें, उसके लिए आप प्रॉब्लम नंबर 1 में जाए। आज प्रॉब्लम नंबर 2 है कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड। आज हम 2 चीजें कैलकुलेट करना सीखेंगे। एक वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री विद द कंसाइनी, और दूसरा हम सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डैमेज स्टॉक। वो इन्वेंट्री, वो यूनिट्स, वो पैकेट्स जो रास्ते में डैमेज हो गए उनकी कॉस्ट क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, और वो यूनिट्स जो कि स्टिल अनसोल्ड हैं विद द कंसाइनी उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैलकुलेशन से पहले एक मर्तबा इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, एंथनी कंसाइन्ड 100 पैकेट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स ईच कॉस्टिंग ₹300 to his agent at Lahore. He paid ₹500 for freight and insurance. एंथनी का एजेंट लाहौर में, एंथनी इज अ कंसाइनर, एजेंट इज अ कंसाइनी। एंथनी इज अ प्रिंसिपल, एजेंट इज अ एजेंट। एंथनी ने 100 पैकेट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स सेंड किए लाहौर में अपने एजेंट को, और उसके ऊपर एंथनी ने ₹500 के एक्सपेंसेस किए फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। आगे हम रीड करते हैं, 15 पैकेट्स वर डिस्ट्रॉयड ऑन द वे। रास्ते में उन 100 पैकेट्स में से 15 पैकेट्स डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉयड, खराब हो गए, तबाह हो गए। कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग पैकेट्स। कंसाइनी ने बाकी पैकेट्स की डिलीवरी रिसीव कर ली। तो बाकी रिमेनिंग पैकेट्स कितने? 85। 100 में से 15 डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, तो बचे कितने? 85। took the delivery of the remaining packets and spent ₹700 as go down rent, 1000 as clearing charges and 500 as carriage outward. कंसाइनी ने 85 यूनिट्स की डिलीवरी रिसीव की और उस पर 3 डिफरेंट रिस्पेक्ट में एक्सपेंसेस की। 700 उसने पे किया कंसाइनी ने गोडाउन रेंट, 1000 रुपया पे किया क्लियरिंग चार्जेस, और 500 पे किए कैरेज आउटवर्ड्स। ये टोटल हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसको हम समराइज करें। प्रॉब्लम नंबर 2 में एंथनी प्लेइंग द रोल ऑफ प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट इज सिटिंग इन द लाहौर। इसका एजेंट लाहौर में, एंथनी ने लाहौर में अपने एजेंट को 100 पैकेट्स ऑफ कॉस्मेटिक्स सेंड किए, और वो जो 100 पैकेट्स हैं उनकी एक पैकेट की कॉस्ट प्राइस ₹300 है, और उन 100 में से ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन 15 पैकेट्स वर डिस्ट्रॉयड, खराब हो गए, डैमेज हो गए, तबाह हो गए। and delivery of the remaining 85 units, 85 packets were received by the consignee.
बाकी 85 पैकेट्स की डिलीवरी कंसाइनी ने रिसीव कर ली, और जब कंसाइनर ने सेंड किया तो कंसाइनर ने उसके ऊपर 500 स्पेंडिंग की है, और वो जो 500 स्पेंडिंग है वो फ्रेट एंड इंश्योरेंस है। जब कंसाइनी ने रिसीव किए 85 यूनिट्स तो कंसाइनी ने उस पर स्पेंडिंग की थ्री डिफरेंट रिस्पेक्ट में। नंबर 1, उसने 700 रुपीज पे किया एज गोडाउन रेंट। नंबर 2, कंसाइनी ने 1000 रुपीज पे किया एज क्लियरिंग चार्जेस। नंबर 3, कंसाइनी ने 500 रुपीज पे किया, 500 एज कैरेज आउटवर्ड। कंसाइनर ने एक एक्सपेंस इनकर्ड किया, कंसाइनी ने 3 किए, और कंसाइनर ने इसके अलावा माल खरीदा है, पैकेट्स खरीदे हैं कॉस्मेटिक्स के, एक पैकेट 300 रुपए का, 300 रुपीज का। अब देखते हैं कि हमसे एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि हम क्या करें। रिक्वायर्ड 2 रिक्वायर्ड है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डैमेज एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। 2 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डैमेज। हम सॉल्यूशन में जाते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को छोड़ देते हैं, हम सॉल्यूशन में जाएंगे, वहां देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डैमेज। अब यहां पर हम आ गए सॉल्यूशन। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डैमेज। हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स वर डैमेज ऑन द वे? दे वर 15 यूनिट्स। अब देखें कॉस्ट ऑफ डैमेज 15 पैकेट्स हैं एट द रेट ऑफ 300 पर पैकेट। एक पैकेट 300 रुपए का, 15 पैकेट्स डैमेज हो गए, तो हमने 15 को 300 से मल्टीप्लाई किया, तो इसकी कॉस्ट आ गई हमारे पास 4500। ये परचेज प्राइस थी 4500 रुपए, 4500 ये हमें लॉस हुआ, ये हमें डैमेज हुआ। उसके अलावा इसमें कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस हैं, कुछ एडिशनल जो एक्सपेंसेस इनकर्ड होते हैं उनमें से कुछ एक्सपेंसेस हैं जो इसमें डैमेज में हम ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ डैमेज में, और कुछ एक्सपेंसेस जो ऐड नहीं करते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह कि कौन से एक्सपेंसेस इस कॉस्ट ऑफ डैमेज में ऐड होंगे और कौन से एक्सपेंसेस ऐड नहीं होंगे। जो एक्सपेंसेस इसमें ऐड होंगे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं, और जो ऐड नहीं होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के। अब एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है कि हाउ वी कैन मेक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा वो है जो कि एक्सपेंसेस लाजमी है करना आपको। यू हैव टू इनकर्ड एक्सपेंसेस टू ब्रिंग कंसाइनमेंट गुड्स इन अ सेलेबल पोजीशन। वो एक्सपेंसेस जो लाजमी है आप करें, तभी आपका माल सेलेबल पोजीशन में आएगा। आप नहीं करेंगे तो आपका माल सेलेबल पोजीशन में भी नहीं आएगा। तो ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस आप करें या ना करें, आपके सेलेबल पोजीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके ऑपरेटिंग है। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नंबर 2 में 4 एक्सपेंसेस हुए। नंबर 1, 500 के एक्सपेंसेस किए कंसाइनर ने, और वो फ्रेट चार्जेस हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस, वो ऐड होंगे। ये देखिए आप, ऐड प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ऐड कर रहे हैं, पेड बाय कंसाइनर। वो एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कंसाइनर ने पे किए, तो कंसाइनर ने कितना पैसा पे किया? 500। ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। हम पीछे जाके सवाल में देखते हैं कि जो 500 रुपीज पे किया कंसाइनर ने, ये देखें आपके 500 फॉर फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कंसाइनर माल सेंड कर रहा है टू द कंसाइनी, तो कंसाइनी को भेज रहा है, तो भाई फ्रेट, किराया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लाजमी है। दिस इज द रीजन आप ये लाजमी है आपके लिए करना। तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। अब इसको देखते हैं हम सॉल्यूशन में कि कैसे ऐड कर रहे हैं हम। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ डैमेज 15 यूनिट्स डैमेज हुए, एक यूनिट 300 का 4500, और प्रोपोर्शन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनर ने 500 रुपीज पे किया। टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने? 100। 500 को जब हमने 100 पर डिवाइड किया तो पर पैकेट
ऑफ कॉस्मेटिक जो फ्रेट चार्जेस हमारे आते हैं फ्रेट एंड इंश्योरेंस के 500 डिवाइडेड बाय 105, एक पैकेट पर 5 रुपए खर्चा है। और हमने नंबर ऑफ यूनिट्स जो डैमेज हुए ऑन द वे देवर 15, तो 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 75। ये हमारी परचेज कॉस्ट है, ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो टोटल जो हमें डैमेज हुआ वो 4575 का टोटल कॉस्ट ऑफ डैमेज। यहां पर कॉस्ट ऑफ डैमेज में दो चीजें शामिल है, एक आपके पास परचेज प्राइस और दूसरा डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर। वापस हम रिक्वायर्ड में जाते हैं कि रिक्वायर्ड नंबर बी क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट एंड। इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री के लिए जैसे कि आपको कॉस्ट ऑफ डैमेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स वर डैमेज। ऐसे हमारे पास इन्वेंट्री के लिए हमें पता होना चाहिए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट्स और हाउ मेनी कॉस्मेटिक्स किट्स वी हैव विद द कंसाइनी। 100 कॉस्मेटिक्स जो यूनिट्स हैं या किट्स हैं वो हमने सेंड की कंसाइनर ने, कंसाइनी को 15 डैमेज हो गई, बाकी रह गई 85। उस 85 में से ये नोट देखें, इफ द एजेंट सेल्स अवे 70 पैकेट्स, एजेंट ने 70 यूनिट्स बेच दिए तो 100 में से 15 डैमेज, 85 रह गए। 85 में से 70 सेल हो गए, 85 में से 70 सेल हो गए, आपके यूनिट 70 सेल हो गए, तो बाकी यूनिट्स जो आपके पास बचे हैं कंसाइनी के पास वो 15। तो हमें 15 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। दिस इज कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये है स्टूडेंट के लिए, जो डैमेज नंबर ऑफ सेट्स हैं कॉस्मेटिक्स के वो भी 15 है, और जो एंडिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री में नंबर ऑफ सेट्स हैं या किट्स हैं कॉस्मेटिक्स की वो भी 15 है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग अगेन। हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है कितने यूनिट्स है, 15 यूनिट्स है एंडिंग में, और एक 300 का 4500, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री परचेज प्राइस कॉस्ट है। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर एंड आल्सो बाय कंसाइनी। अब देखें कंसाइनर ने 500 के एक्सपेंसेस इनकर्ड किए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और वो 500 थे फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो ये 500 है। टोटल हमारी कंसाइनमेंट थी 100 यूनिट्स की, डिवाइड किया तो पर यूनिट कितना आया 5, 15 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 75। एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर 75। ये यहां पर भी सेम है, और जब हम कैलकुलेट कर रहे थे नंबर ए में कॉस्ट ऑफ डैमेज, वहां भी यही था, क्योंकि डैमेज भी 15 यूनिट्स है, इन्वेंट्री में भी 15 यूनिट्स है, ये 75 आ गया। अब हम एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो स्पेंडिंग की है 3 एक्सपेंस है, उनमें जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो यहाँ पर ऐड होगा। कंसाइनी ने 3 एक्सपेंस किए, 700 गोडाउन रेंट, ऑपरेटिंग ऐड नहीं होगा, 500 आउटवर्ड ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग एक्सपेंस है, ऐड नहीं होगा, 1000 जो कि टेलरिंग चार्जेस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस से ऐड होगी। देखते हैं कैसे होंगे। ये एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी 1000, ये 1000 इसने कितने पर पे किया, 85 पर। इसको कितने यूनिट रिसीव हुए, 85 पर, तो ये जो 1000 है ये 85 पर एलोकेट होगा। कंसाइनर ने जो पे किया 500 वो उसने 100 पर पे किया था, वो 100 पर एलोकेट होगा। तो 1000 को हमने 85 पर एलोकेट किया और मल्टीप्लाई 15 से किया, हमारे पास आया 176। ये परचेज प्राइस है इन्वेंट्री की, ये 75 एक्सपेंसेस इनकर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर, और ये 176 डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी। 1 2 3 हमने इनको ऐड किया, हमारे पास टोटल जो वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है दैट इज 4751। दिस इज योर वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। थैंक यू वेरी मच।